एपिसोड की स्टार्टिंग में जैक लीना से पूछता है कि इसका मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने जिस मिस्टीरियस सोल को तबाह किया था वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर लाइफ से कनेक्टेड है। तो लीना जैक से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, मैंने कई बार अपनी सोल को प्योरीफाई किया है और अपनी उस सोल को कैद करने की कोशिश भी की है ताकि वो प्रीवियस ईयर लाइफ वाली सोल मुझे परेशान ना कर पाए। लेकिन कुछ दिन पहले जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैं मौत के कगार पर आ गई थी, तब मैंने उस सील को ओपन कर दिया था ताकि वो सोल आजाद हो जाए और मुझे मरने से बचा ले। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ में थे और तुमने और मैंने मिल करके आखिरकार उस सोल को हरा दिया और अब मैं उस सोल के कंट्रोल से बाहर हूँ। फिर जैक लीना से बोलता है कि अब तो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो चुकी है और साथ ही फेंग वूजी अब तुम्हारे टक्कर का नहीं बचा, तो वो तुमसे पंगे नहीं लेगा। तो फिर तुम मुझे छोड़कर अब क्यों जा रही हो? तो लीना जैक को समझाती है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि मुझे अभी भी काफी सारे इंपॉर्टेंट काम निपटाने हैं। लेकिन जैक अब उदास हो जाता है और वो लीना के कंधे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरी साथी हो, तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती, अब मेरा साथ कौन देगा? प्लीज लीना यहाँ से मत जाओ। लीना जैक को समझाने की कोशिश करने लगती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, तुम बस मेहनत करते जाओ और एकदम टॉप रैंकर बन जाओ, फिर मैं भी तुमसे मुकाबला करने जरूर आऊंगी। पर तभी जैक लीना से लिपट जाता है और रोते हुए उससे कहता है कि मुझे हजारों साल का फेम भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो, मेरा कोई भी साथी नहीं है, प्लीज लीना मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर ये सारा सीन इमोशनल हो जाता है और अब दोनों की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी लीना जैक को समझाती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मुझे बस अपने पास्ट ईयर्स में की गई गलतियों को सुधारना है। तो जैक लीना से कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगा। लीना जैक को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि मैंने तुमसे वादा किया है और मैं अपना वादा निभाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो और अगर मैं तुम्हारी मदद लूंगी अपना बदला पूरा करने के लिए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अभी भी काबिल नहीं हूँ। लीना के इतने समझाने पर जैक आखिरकार उसकी बात मान जाता है, पर अभी भी उसका मन उदास था और वो नहीं चाहता था कि लीना उसे छोड़कर जाए। फिर जैक और लीना साथ में कैनबू माउंटेन के बाहर जाने के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के पीछे हुआंग मोयू पहुंच जाती है और वो लीना को रोक देती है और उससे कहती है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। तो लीना मोयू से पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने बताया कि मैं इनर हेवनली सिटी के अंदर हूँ? तो मोयू उससे कहती है कि लीना ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें सन ऑफ गॉड फेंग वूजी ने अपनी वाइफ बनाने का ऑफर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि अभी तुम्हारे साथ में जो लड़का खड़ा है तुम उसे मार दो और फिर हमारे साथ फ्यूनिक्स हेवन क्लैन में वापस चलो। तो लीना मोयू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूनिक्स हेवन क्लैन में ही जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी तो मैं फेंग वूजी को मार डालूंगी। इस बात से मोयू काफी गुस्सा होती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी मुझसे इस तरीके से बात करने का अंजाम क्या होता है। और फिर मोयू अपनी पावर बढ़ाने लगती है ताकि वो लीना के ऊपर अटैक कर सके। तभी लीना उससे कहती है कि आखिर कैसे एक रॉयल लेवल की कल्टीवेटर मुझसे फाइट करने की हिम्मत कर सकती है। फिर लीना अपने गोल्डन फ्यूनिक्स स्पिरिट को बाहर निकालती है जिसे देखकर मोयू हैरान रह जाती है और कहती है कि ये तो एक एम्बरल लेवल का डोमेन है। फिर लीना मोयू से कहती है कि अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबसे बदला लूंगी और बदले की शुरुआत अब मैं तुमसे करती हूँ। इसके बाद वो अपनी गोल्डन फ्यूनिक्स से अटैक करती है जिससे मोयो घायल हो जाती है और जैसे ही वो गोल्डन स्पिरिट फिर से मोयो की तरफ बढ़ती है तो मोयो अपने सामने तिलिस्मान गोल्ड शील्ड बना लेती है। पर लीना की गोल्डन फ्यूनिक्स स्पिरिट काफी ज्यादा ताकतवर होती है और वो मोयो की शील्ड को तोड़ देती है जिस कारण मोयो और ज्यादा घायल हो जाती है और फिर वो एक टोकन की मदद से जेवे माउंटेन के बाहर टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी जैक लीना के पास आता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे लगता है कि जेवे माउंटेन के एंट्रेंस पर बहुत सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे और अभी हमें उनसे भी जाकर निपटना है। इसके बाद ये दोनों एक साथ मिलकर जेवी माउंटेन के एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जैक देखता है कि एंट्रेंस के पास में काफी लोग जमा हुए थे और उनमें से एक लूकुन भी था। तो जैक उन लोगों को देखकर कहता है कि तुम लूजर्स, अभी तक तुम लोग भागे नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे रोक पाओगे? तभी लूकुन जैक से कहता है कि जैक, इतना ज्यादा अपनी पावर पर घमंड करना ठीक नहीं है, आज हम सब लोग मिलकर तुम्हें बताएंगे कि हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं और साथ ही तुम्हें ये भी पता चलेगा कि मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। तभी लीना जैक से कहती है कि जैक, मैं तुम्हारी इन सब से निपटने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन जैक कहता है कि ये सब बहुत मामूली आदमी है, इनसे तो मैं ही निपट सकता हूँ। फिर जैक अकेले ही उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लूकुन जैक के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना देता है और फिर वो अपने फॉर्मेशन के अंदर जैक के ऊपर बहुत सारी थंडर्स से अटैक करता है, लेकिन जैक पर उनका कुछ भी असर नहीं होता और जैक बड़ी आसानी से उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। ये देखकर लूकुन हैरान रह जाता है
है और जैक से कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम मेरे फॉर्मेशन से कैसे बच गए। फिर जैक लूकन से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम इस बार कुछ नया लेकर आओगे, लेकिन तुम फिर से वही पुरानी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो। तभी लूकन अपने साथियों से कहता है कि तुरंत जाकर लीना पर अटैक कर दो, और जैसे ही वो लोग लीना पर अटैक करते हैं, यहाँ जैक कहता है कि आज तुम लोगों की मौत आई है और तुम लोग मुझसे नहीं बचने वाले।